Hello friends, good evening. Welcome back in English classes by रोहित डागर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम इंग्लिश के बारे में डिस्कस करने वाले हैं और देखा जाए तो इंग्लिश किस किस एग्जाम के लिए रहेगी और कौन कौन सी क्लास के लिए रहेगी। तो यहाँ हमने सभी एग्जाम को देखकर कंडक्ट करा रहे हैं और इंग्लिश में जो जो चीज़ रहेंगी वो सेम रहती है, चाहे वो 10th हो चाहे 12th हो या 9th हो या एयरफोर्स या एसएससी या वनडे एग्जाम, सभी एग्जाम के लिए एज ए सेम रहती हैं। और आज हम इंग्लिश की बेसिक छोटी छोटी चीज़ों के बारे में यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। देखा जाए तो इंग्लिश में इंट्रोडक्शन है, आज हम इंग्लिश का इंट्रोडक्शन सीखेंगे। तो इंग्लिश में देखा जाए तो पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच और एक एडवांस, दो प्रकार की इंग्लिश रहती है। वही यहाँ एक पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन और वर्ब, इन चीज़ों को पार्ट्स ऑफ स्पीच में पढ़ेंगे। और एडवांस में टेंस, वॉइस, नरेशन, सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट, क्वेश्चन टैग, इन चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। प्लीज टेक योर टाइम। सबसे पहले जो टॉपिक है नाम, धीरे धीरे हम सभी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि नाम क्या होता है। नाम देखा जाए तो शॉर्टेस्ट डेफिनेशन में नेमिंग वर्ड, किसी भी चीज का नाम नाउन कहलाता है। जैसे कि किसी वस्तु का नाम हुआ मार्कर, जैसे ब्लैक मार्कर, और किसी भी पर्सन या प्लेस का नाम नेमिंग वर्ड। 24 डेफिनेशन है, इसका मतलब है नेमिंग वर्ड नाम होता है। और नाम देखा जाए तो दो प्रकार का होता है, एक विजिबल, एक नॉट विजिबल। वैसे नाउन के टाइप 4 रहते हैं, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, मटेरियल, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कलेक्टिव नाउन। तो हम पहले इन चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। विजिबल नाउन, प्लेस, थिंग, पर्सन। विजिबल नाउन में प्लेस, थिंग, पर्सन आ जाती है। नॉट विजिबल में जो चीज हमें विजिबल नहीं है, सिर्फ जिनको महसूस किया जा सकता है, जैसे कि लव, एड, हैप्पीनेस, इनको हम नॉट विजिबल नाम कहते हैं। नाम के बारे में हम सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे और आगे जब टॉपिक स्टार्ट करेंगे जब नाम के बारे में सीखेंगे। अब इसके बाद देखा जाए प्रोनाउन। प्रोनाउन के बारे में थोड़ा थोड़ा सभी के बारे में आज इंट्रोडक्शन सीखेंगे। प्रोनाउन, प्रोनाउन का मतलब प्रो यानी बिफोर, मतलब है रेपिटेशन, यानी जो नाउन की रेपिटेशन को रोके उसे ही हम प्रोनाउन बोलते हैं। जैसे कि देखा जाए तो डेफिनेशन के लिए इट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन। प्रोनाउन का काम यही रहता है कि ये नाम की रेपिटेशन को रोकता है। जैसे रोहित इज अ गुड स्टूडेंट, रोहित इज अ गुड स्टूडेंट, उसके बारे में आगे बताना है तो रोहित के प्रोनाउन का यूज करेंगे ही। जैसे कि एग्जांपल, शिवम इज एन इंटेलिजेंट बॉय। तो यहाँ पर पहले तो शिवम दिया है नाम, अब इसके रेपुटेशन में इसके बारे में और बताएंगे हम कि शिवम एक अच्छा लड़का है, शिवम अच्छा पढ़ता है। तो ये नाम के रेपुटेशन को रोकने के लिए हम यहाँ शिवम के प्रोनाउन का यूज करेंगे ई का। तो इसी चीज को हम प्रोनाउन कहते हैं। और उसके बाद एडवर्ब, एडवर्ब, एडवर्ब का काम रहता है वर्ब के लिए आता है, एडजेक्टिव के लिए आता है, खुद स्वयं के लिए भी आता है। इसमें सी
वॉक्स स्लोली, वो कैसी दौड़ती? स्लोली। यानी स्लोली क्या होगा? एडवर्ब किसके लिए आया? वर्ब के लिए, यानी खुद के लिए भी आता है और एडजेक्टिव के लिए आता है। एडवर्ब इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब, यानी इन चीजों के लिए खुद स्वयं के लिए भी एडवर्ब आता है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर सी वॉक्स स्लोली। स्लोली क्या हो गया? एडवर्ब। ये क्या हो गई? वॉक्स वर्ब। तो ये किसके लिए आया है? वर्ब के लिए, स्वयं वर्ब के लिए भी आता है। और इसके बारे में इतना ही पढ़ेंगे, आगे एडजेक्टिव देखेंगे। एडजेक्टिव इज इन प्रेजेंट नाउन, ये नाउन के पहले, नाउन के लिए आता है हमेशा। जैसे कि एग्जांपल सी इज गुड स्टूडेंट। सी इज गुड स्टूडेंट। स्टूडेंट क्या हुआ? नाउन, और गुड क्या हुआ? एडजेक्टिव। तो ये हमेशा नाउन के पहले आकर उसकी विशेषता बताता है, उसे ही हम एडजेक्टिव बोलते हैं। और उसके बाद देखा जाए, वाव। वाव का बहुत ज्यादा रोल रहता है, एक्शन और स्टेट क्वालिटी को दर्शाता है। वाव का यूज, प्लीज टेक योर टाइम। हमें देखा जाए हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दो प्रकार की होती हैं। यहाँ पर मेन वर्ब के भी दो रूप रहते हैं, प्राइमरी वर्ब और मॉडल वर्ब। इन चीजों को हम आगे डिस्कस करेंगे। मॉडल वर्ब में कैन कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, ये चीजें आ जाती हैं। उसी के बाद प्रीपोजिशन के बारे में भी समझे। आज थोड़ा थोड़ा बेसिक इन चीजों के बारे में पता जा रहा है। कल से टॉपिक जो स्टार्ट करेंगे उसका कंप्लीट बताया जाएगा। प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन फ्री, फ्री यानी पहले। फ्री, जैसे कि आपने फ्री एग्जाम होते हैं उसका मेंस होता है, उसी प्रकार फ्री यानी पहले। और पोजीशन, नाउन या प्रोनाउन के पहले आकर उसकी पोजीशन बताए, उसी हम प्रीपोजिशन कहते हैं। और प्रीपोजिशन के बाद ही हमेशा नाउन या प्रोनाउन का यूज होता है। और प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आता है। इन चीजों को हम आगे डिस्कस करेंगे, जैसे कि टू, इन, ऑन, फॉर, सिंस, डिसाइड। जैसे कि डिसाइड का यूज, एग्जांपल सी डिसाइड मी। मी क्या हुआ? ऑब्जेक्ट आई का, और डिसाइड प्रीपोजिशन। डिसाइड का मतलब रहता है बगल में, सी डिसाइड मी यानी वो मेरे बगल में खड़ी है। तो प्रीपोजिशन का यूज ऐसे ही किया जाता है, जैसे कि आई एम गोइंग टू मार्केट। आई सब्जेक्ट हुआ, एम हेल्पिंग वर्ब हुई, और ए गोइंग वर्ब, और टू प्रीपोजिशन डेस्टिनेशन की होती है। कहाँ जा रहा है? मैं बाजार जा रहा हूँ। इस प्रकार से प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। कंजंक्शन का हम जॉइंटिंग वर्ड को जोड़ने के लिए करते हैं, उस सेंटेंस को ही कंप्लीट जोड़ा जाता है। कंजंक्शन, कंजंक्शन, कंजंक्शन का काम रहता है जॉइंटिंग वर्ड्स। उसे हम कंजंक्शन बोलते हैं, जॉइंटिंग वर्ड्स को। जैसे एग्जांपल राम एंड अर्जुन
आर फ्रेंड्स। दोबारा लिख देता हूँ बच्चों, एग्जाम्पल, राम एंड श्याम आर फ्रेंड्स। यहाँ पर देखा जाए तो राम एक सब्जेक्ट हो गया, श्याम एक सब्जेक्ट हो गया, और एंड कंजंक्शन का काम कर रहा है, ये दोनों को जोड़ने के लिए सब्जेक्ट को भी जोड़ता है। और यहाँ पर इसके बाद हमेशा जो वर्ब आती है वो प्लूरल आती है, और इस चीज के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। प्लीज टेक योर टाइम। उसकी एडवांस चीजों के बारे में भी पढ़ेंगे एडवांस में। टेंस बेसिकली देखा जाए तो टेंस दो ही होते हैं, और सबका मानना ही नहीं है, लेकिन टेंस हम तीन ही पढ़ेंगे, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, और इसके चार चार भाग रहते हैं। प्रेजेंट में प्रेजेंट इंडेफिनिट, कंटीन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटीन्यूअस चारों का, जैसे पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। इसी प्रकार से फ्यूचर में मिलाकर टोटल 12 रहते हैं, इनको भी हम पढ़ेंगे। और वॉइस, टेंस के बाद आते हैं वॉइस। जिसने टेंस पढ़ ली है वॉइस उसके लिए आसान है। वॉइस में एक तो बेसिक चीज है कि B3 आती है हमेशा। वॉइस के बहुत से रूल हैं, और वॉइस सिर्फ 8 टेंस का बनता है। उसमें हमारे फ्यूचर के तो नहीं रहते, और इधर परफेक्ट कंटीन्यूअस पास्ट का और प्रेजेंट का नहीं रहता। तो इसी प्रकार से हम इन चीजों के बारे में पढ़ेंगे। और नरेशन टॉपिक के बारे में, जैसे कि उसने मुझसे कहा शी सेड टू मी, उसने मुझसे कहा ही इज गोइंग टू मार्केट, वह बाजार जा रहा है। तो नरेशन के लिए हम कंजक्शन के थ्रू दोनों सेंटेंस को जोड़कर उसका नरेशन डायरेक्ट से इनडायरेक्ट और इनडायरेक्ट से डायरेक्ट में चेंज करते हैं। और इसी प्रकार से हम चीजों को देखते हैं। क्वेश्चन टैग, क्वेश्चन टैग में बेसिकली देखा जाए तो इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है, उसका यस या नो में आंसर देना होता है। जैसे कि उसने खाना खा लिया, उसने खाना खा लिया, तो उसके बारे में हमें बोलना है कि खाया या ना, यस या नो। तो क्वेश्चन टैग में हमेशा लास्ट में क्वेश्चन मार्क आता है, और ये हमेशा प्रोनाउन का यूज होता है क्वेश्चन टैग बनाने के लिए। हमेशा जिस भी पर्सन या थिंग रहता है उसके प्रोनाउन का यूज करते हैं। इसी प्रकार से इन चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। और प्लीज टेक योर टाइम। नाम को हम संज्ञा बोलते हैं, प्रोनाउन सर्वनाम, जिसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। वर्ब क्रिया, और एडजेक्टिव विशेषण, एडवर्ब, क्रिया विशेषण, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन इन चीजों के बारे में हमने थोड़ा थोड़ा बेसिक सीखा। कल इन चीजों में से जो भी टॉपिक स्टार्ट करना होगा उसके बारे में पूर्ण रूप से डिस्कस करेंगे। और लेवल 10th 12th
और एयरपोर्ट्स या एसएससी जो भी एग्जाम देंगे, यानी सभी एग्जाम के लिए इंग्लिश सेम रहेगी। थोड़ा लेवल क्वेश्चन बनाने का अप एंड डाउन होता रहेगा। और आज हम अपनी क्लास को यहीं पर रखते हैं, कल से फिर स्टार्ट करते हैं। प्लीज टेक योर टाइम।